प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 23वीं वर्कशीट को पढ़ने समझने वाले हैं। क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी वसंत में हमारा चैप्टर चल रहा है नादान दोस्त। इस पार्ट को हमारे प्रेमचंद जी ने लिखा है, जिनका आप यहाँ पर जिनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं। प्रेमचंद जी ने नादान दोस्त के माध्यम से दो बच्चों की नादानी को बताया है। एक है केशव, दूसरी है श्यामा। केशव और श्यामा दोनों भाई बहन हैं और इन पे माता पिता का ध्यान नहीं जाता है। इनके घर के आगे कुछ कार्निश बना हुआ है और उस कार्निश पर चिड़िया ने अंडे दे रखे हैं। इन्हीं अंडों की दोनों बच्चे हिफाजत करते हैं, केयर करते हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट में देखते हैं और क्या क्या ये करने वाले हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक देखते रहिए और जब आप पूरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाता है। मेरे बारे में जान लीजिए, मैं हूं आपका आशीष सर। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो आपके पास टाइम से पहुंचते रहें। तो चलिए देखते हैं। ये श्यामा है जो कि स्टूल पकड़ी हुई है और ये केशव है जो कि ऊपर चढ़ा हुआ है। तो देखो क्या करने वाले हैं दोनों। अब ये टेंट बना रहे हैं, यानी कि छप्पर बना रहे हैं, क्योंकि चिड़िया और अंडों के ऊपर धूप आ रही है। तो धूप से कैसे बचाएंगे। तो श्यामा बोलती है वह तो बीच से फटी हुई है। वो चंदोई लेके आते, चंदोई बनाना चाहते हैं। उसके लिए वो जो घर में पड़े हुए सामान हैं उनका प्रयोग करते हैं। तो श्यामा कहती है जो कपड़ा भैया तुमने मंगाया है ना, वो बीच में से फटा हुआ है, उसमें से धूप ना जाएगी। भैया अगर देखो बीच में से फटा है तो धूप तो पास होगी ना, धूप पास होगी तो बच्चों को, अंडों को धूप लगेगी। तो केशव ने झुंझला कर कहा, थोड़ा गुस्से में कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराग बंद करने की कोई हिकमत करूँगा, हिकमत निकालूंगा, यानी कि कोई प्लानिंग करूँगा। कुछ ना कुछ तो मैं सुराग को बंद कर दूंगा, अच्छे से मैं पूरी व्यवस्था उनकी करूँगा। तो आगे देखते हैं। श्यामा दौड़ कर टोकरी ले आई। भाई बड़े भैया है ना केशव, और बड़े भैया ने कहा है तो मानना तो पड़ेगा ही। और बड़े भैया झुंझला कर भी और कह रहे हैं, मतलब डर भी है थोड़ा सा। तो फटाफट से टोकरी उठा लाती है। केशव ने उसके सुराग में थोड़ा सा कागज ठूस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर इसकी आड़ कर दूंगा और तब धूप बिल्कुल नहीं आएगी। मतलब सारी व्यवस्था दोनों बच्चे अच्छे से कर रहे हैं। दोनों बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। चिड़िया को धूप ना लगे, अंडों की हिफाजत कर रहे हैं, पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, दाने की व्यवस्था कर रहे हैं, है ना। तो देखो उन्होंने अच्छी व्यवस्था कर दी। तो श्यामा कहती है, श्यामा ने सोचा भैया कितने समझदार हैं, है ना। श्यामा ने दिल में सोचा भैया कितने चालाक हैं, कितने तेज दिमाग के हैं कि भैया सारी चीज़ों की व्यवस्था कर रहे हैं। मतलब चंदोई भी लगानी है, अच्छा सुराख, उसमें धूप है तो उसमें से कैसे उसे ठीक करेंगे। प्रॉपर एक अच्छे तरीके से प्लानिंग करके, जैसे बड़े, अगर आपके घर में कोई बड़ा हो या आप सबसे बड़े हो तो आप भी थोड़ा अपना बड़प्पन दिखाते हैं, या आपके भैया दीदी बड़प्पन दिखाते होंगे। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। जो बाबूजी हैं वो दफ्तर गए हुए हैं और अम्मा दोनों बच्चों को सुलाकर खुद भी सो गई। अब दोपहर के दिन थे, दोपहर के दिनों में क्या करते हैं हम, दिन में भी सो जाते हैं। हमारे घर वाले सारे सो जाते हैं, आपके घर में भी सोते होंगे दिन में, क्योंकि बाहर तो बहुत तेज़ धूप है। तो पिताजी दफ्तर गए हुए, ऑफिस गए हुए, और मम्मी ने क्या करा, दोनों बच्चों को सुलाया और खुद भी सो गई। दोनों बच्चों की आंखों में नींद कहाँ, क्यों? आखिर अंडों की हिफाजत के लिए व्यवस्था जो करनी है, चंदोई बनानी है। अम्मा जी के बहलाने के बाद, अम्मा ने उन्हें बहलाया और बहलाने के बाद दोनों दम रोके, सांस रोके, शांत चुपके 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 से आंखें बंद किए मौके का इंतज़ार कर रहे थे। मम्मी को ऐसा लगा जैसे दोनों बच्चे सो गए। मतलब यकीन, मतलब मम्मी को शक नहीं होना चाहिए थोड़ा सा भी। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, अम्मा जी अब नहीं उठने वाली, मतलब 1-2-4 घंटे बाद उठेगी, दोनों चुपके से उठे, धीरे से दरवाजे की सिटकनी यानी कि कुंडी खोल करके बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी।
केशव कमरे से एक स्टूल उठाया लाया, ये स्टूल देख सकते हैं आप। और लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते उसके ऊपर। तो देखो भैया व्यवस्था करते हैं ना, स्टूल लगाया लेकिन हाथ नहीं पहुंचा, तो थोड़ा अब क्या करें, थोड़ा उसके नीचे का जो नहाने का होता है ना घर में स्टूल टाइप का, उसे रखा और उसके ऊपर चौकी के ऊपर स्टूल रखा और ऊपर डरते डरते स्टूल के ऊपर चढ़ गया। डर भी है ना, किस चीज़ का डर है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यहाँ पर केशव किस चीज़ से डर रहा है। तो चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। पहला सवाल है, श्यामा ने दिल में सोचा कि भैया कितने क्या हैं भैया, सीधे हैं, चालाक हैं, मूर्ख हैं या दयालु हैं। तो इसका सही आंसर है आपका चालाक, है ना भैया चालाक हैं, मन में सोचा। दूसरा है, हिफाजत शब्द का अर्थ बताइए। हिफाजत करना, किसी चीज़ की हिफाजत करते हैं तो हिफाजत का मतलब टूटना, कमज़ोर, सुरक्षा या देखना। तो हिफाजत का मतलब होता है सुरक्षा, तो सुरक्षा को आप सही उत्तर पे टिक करोगे। तीसरा सवाल है, थोड़ा सा ऐसे मैं हल्का सा ऐसे पूरा दिखाता हूँ आपको। अम्मा जी को बहलाने के लिए, यानी कि अम्मा जी से थोड़ा सा नाटक झूठ बोलने के लिए केशव और श्यामा ने क्या किया? बहाना बनाया, सोने का नाटक किया, उनकी बात मान ली या सो गए? क्या हो गया? देखो उनकी बात भी मान ली लेकिन क्या किया उन्होंने? सोने का नाटक किया, सोए नहीं, सोने का नाटक किया। चौथा सवाल, पांचवा सवाल और एक एक्टिविटी है आपके पास तो इनको हम रिटर्न में दिखाते हैं। तो चौथा सवाल है, केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए क्या उपाय किए? अंडों को धूप से बचाना चाहते हैं तो उन्होंने कुछ उपाय किया। क्या उपाय किया? देखो, केशव और श्यामा ने अंडों को धूप से बचाने के लिए घर की पुरानी टोकरी को उठाई, उस टोकरी को एक टहनी से टिकाकर अंडों को इसकी आड़ में कर दिया ताकि अंडों को धूप न लगे। अगला सवाल है पांचवा, दोनों बच्चों की गतिविधि से ऐसी क्या चीज़ देखी आपने जिससे आप सीखना चाहेंगे? जिससे आप कुछ सीखना चाहेंगे। तो दोनों बच्चे कुछ कर रहे हैं ना, आपने कुछ सीखा इनसे। तो चलिए देखो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या सीखना चाहिए। अच्छा, काम बड़ा कठिन है ना जो श्यामा और केशव कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है लेकिन फिर भी दोनों बच्चे लगे हुए हैं। क्या सीखा आपने? देखो, दोनों बच्चों की गतिविधि से हम यह सीखना चाहेंगे, मैं यह सीखना चाहूँगा कि काम चाहे कितना भी बड़ा या मुश्किल क्यों ना हो, बहुत बड़ा काम था, बहुत मुश्किल काम भी था, फिर भी दोनों बच्चे लगे हुए हैं। अगर उसे हमने मन लगाकर किया जाए, अगर उस काम को मन लगा लिया जाए तो वह काम अवश्य सफल हो जाएगा। इसी तरह हमें पढ़ाई में भी मन लगाना चाहिए। तो थोड़ा सा यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, आप उसे करेक्ट करके पूरा आंसर लिखेंगे। इसी तरह हमें पढ़ाई में भी मन लगाना चाहिए। अगली है अब आपके पास यहाँ पर एक विलोम शब्द आपको दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पर पहला विलोम शब्द आपके लिए, देखो कॉलम इसी तरह से बनाएंगे, शब्द लिखेंगे, विलोम लिखेंगे, लाइन खींचेंगे। चालाक का, तो चालाक का क्या होता है विलोम? या तो मूर्ख लिखेंगे या बुद्धू लिखेंगे। देखो कुल चालाक है लेकिन उसका उल्टा बड़ा बुद्धू है, बड़ा मूर्ख है। उसी तरह से थोड़ा, तो थोड़ा का विलोम होता है थोड़ा मतलब इतना, और इसका विलोम होता है बहुत, थोड़ा बहुत। धूप, तो धूप का विलोम क्या होता है? छाया होती है। और तेज, धीरे का मतलब होता है तेज, धीरे का पर्याय विलोम है तेज। कछुआ धीरे धीरे चलता है लेकिन खरगोश तेज चलता है। तो ये है आज की वर्कशीट। मुझे उम्मीद है आपको वर्कशीट पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन सब्सक्राइब के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। पुरानी कोई वर्कशीट छूट गई हो तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उसे देख सकते हैं। कैसी लगी आपको श्यामा की और केशव की कहानी? क्या सीखना चाहेंगे आप केशव और श्यामा से? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।